आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज की इस अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। आप सबको पता है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी एमका इंजन प्रोग्राम को मंजूरी दे, ताकि एमका मार्क 2 की जो एक्चुअल टाइमलाइन है वो निर्धारित की जा सके। क्योंकि हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि जब तक हमारे पास 110 किलोटन का इंजन बन के तैयार हो नहीं जाता, तब तक एमका मार्क 2 के बारे में बात करना बेईमानी होगी। लेकिन एरो इंडिया 2025 अब जो चंद दिनों की दूरी पर है, उससे पहले ही कुछ बड़े सरप्राइजेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत का रक्षा मंत्रालय एक बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है, जहां पर एरो इंडिया 2025 में एक तरफ अलग अलग देशों की वायुसेना और वहां से आए फाइटर एयरक्राफ्ट अपना दमखम दिखाएंगे, तो वही भारत का रक्षा मंत्रालय एरो इंडिया 2025 के दौरान जो फॉरेन पार्टनर है, जिसके साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संगत संस्था गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट मिलकर इंजन निर्माण करने वाली है, उसका नाम भी रिवील किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। एरो इंडिया 2025 में जीटीआरई का जो पार्टनर होगा इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, उसका नाम रिवील कर दिया जाएगा और उसके बाद जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एरो इंडिया 2025 में कोई बड़ी डील फाइनलाइज होती नजर आएगी, तो उसके आसार काफी कम है। क्योंकि अगर हम मीडिया के हवाले से बात करें तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभी सिर्फ जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इसका नाम रिवील किया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये ईयर एंड तक फॉर्म होगा। यानी कि इस वर्ष के अंत तक जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके साइन होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो एमका प्रोग्राम है, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये फेज 1 डेवलपमेंट के लिए इशू करी गई थी। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था एमका प्रोग्राम में, क्योंकि हम सब जानते थे कि जब तक सीसीएस अप्रूवल नहीं मिलता किसी प्रोग्राम को, तब तक उसकी आधिकारिक शुरुआत हम नहीं मान सकते। लेकिन क्योंकि एमका को पिछले वर्ष ही जब सीसीएस अप्रूवल मिला, तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे कि बहुत जल्द हमें जो इंजन डेवलपमेंट है इसमें बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। और अब ऐसा हो भी रहा है। और अब एरो इंडिया 2025 जो हमसे कुछ ही दिनों की दूरी पर है, उस पर जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें हमें बड़ी जो एक अपडेट है वो देखने को मिलने वाली है। अब इस प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हुई हैं। शुरुआती तौर पर इसमें रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक, सैफरान ये एक प्रबल दावेदार थे। इन 3 कंपनियों में से किसी एक को चुनना था। अब क्योंकि भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F404 और F414 इंजन की डील को ऑलरेडी फाइनलाइज करने का प्लान किया है, तो वहां पर माना जा रहा था कि शायद एक और मौका जनरल इलेक्ट्रिक को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर बात आई रोल्स रॉयस की, जहां पर रोल्स रॉयस ने भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी ऑफर किए और ये कहा कि फ्रॉम स्क्रैप वो एक नया इंजन विकसित करेंगे और अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड भी भारत में लाएंगे। और ये ऑफर काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, लेकिन ये भी माना गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि रोल्स रॉयस भी यहाँ पर प्रबल दावेदार नहीं होगा। और अब बारी आती थी फ्रांस के सैफरान की। ये वही कंपनी है जो राफेल फाइटर्स के लिए निग्मा M88 इंजन का निर्माण करती है। और जब इसमें सैफरान सामने आई और सैफरान ने कहा कि पहले हम M88-4 पर आधारित जो कोर है, इस पर आधारित एक इंजन बनाएंगे जो कि 110 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा और एमका की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि कोई भी यूज्ड इंजन टेक्नोलॉजी एमका इंजन में यूज नहीं की जाएगी और एक नए कोर के साथ जो इंजन है फिर सैफरान ने ऑफर किया। और यहाँ पर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट भी ऑफर किए गए। इसका मतलब ये है कि जब इंजन बन के तैयार हो जाएगा तो भारत अगर चाहे तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है और भारत इस इंजन के साथ एयरक्राफ्ट को कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है। उसे किसी प्रकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब यही माना जा रहा है कि जो सैफरान है इसके साथ ही जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाएगा। अच्छा, इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि एमका के लिए हम एक एडवांस 110 किलोटन का इंजन तो विकसित कर ही लेंगे, लेकिन सैफरान ने ये भी कहा था कि जो ये इंजन विकसित किया जाएगा ये डायमेंशंस में ऑलरेडी सिमिलर होगा तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 और राफेल में यूज़ किए जाने वाले इंजन के। जिसका मतलब ये है कि अगर भारत चाहे तो फेज्ड मैनर में अपग्रेड के माध्यम से जो राफेल फाइटर इस समय इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है उनको भी इंजन अपग्रेड दे सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राफेल में जो इंजन यूज़ किए जाते हैं वो 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होते हैं, लेकिन अगर इनको अपग्रेड के माध्यम से 110 किलोटन का जो इंजन है वो दे दिया जाता है, तो निसंदेह इनकी जो कैपेबिलिटी है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सेम केस हमें तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के साथ भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट
भारतीय नौसेना का इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी ये एक क्रूशियल बूस्ट होगा, क्योंकि इनिशियली वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास इंडिजिनस इंजन, जो कि संभावित है कि 1 दशक के पहले ही उपलब्ध हो जाएगा, तो उससे जो नेवल फाइटर्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी भी काफ़ी इन्हांस होगी और इसका सीधा बेनिफिट भारतीय नौसेना को भी मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर इंतज़ार है इस डील के फाइनलाइज़ होने का। एक और चीज़, यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब हम इस डील को फाइनलाइज़ करेंगे, तो हमें जो अपना इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर है इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उस पे भी ध्यान देना होगा। जैसे अभी भारत में कुछ कमियां हैं। भारत में कोई भी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। भारत के पास खुद का फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है, जहां से हम इंजन को टेस्ट कर सकें। लेकिन इसमें राहत की खबर यह है कि सैफरान ने कहा है कि वो अपने राफेल फाइटर, जो कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है, उसको भारत लेकर आएंगे और पूरा टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये राफेल फाइटर्स से पूरी होगी। लेकिन अभी भी भारत के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इस चीज़ के लिए भारत को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऑलरेडी गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 1600 करोड़ रुपए की जो डिमांड है वो करी गई है, ताकि एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को विकसित किया जाए, जहां पर ये एडवांस एरो इंजन टेस्ट किए जा सके। क्योंकि जीटीआरई को पता है एम का इंजन वो अंतिम इंजन प्रोग्राम नहीं है जिस पर उनको काम करना है। अभी भारत के तकरीबन 2 एक्टिव इंजन प्रोग्राम हैं जो अधर में लटके हुए हैं। पहला है ड्राई कावेरी इंजन, जो कि रशिया में इस समय टेस्टिंग से गुजर रहा है, और अच्छी बात यह है कि अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो संतोषजनक आए हैं। जो एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही रिजल्ट हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन जैसे ही फाइनल सर्टिफिकेशन जीटीआरई कावेरी ड्राई इंजन को मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल में किया जाना है, उसके तुरंत बाद कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी। और इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम कावेरी 2.0 की बात करते हैं तो हमें आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ ये इंजन देखने को मिलेंगे, जिसका ड्राई थ्रस्ट तकरीबन 60 किलोन्यूटन और वेट थ्रस्ट तकरीबन 98 किलोन्यूटन तक रीच कर सकता है। और ऐसे इंजन के टेस्टिंग के लिए हमारे पास अगर टेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो फिर हमें रशिया की शरण लेनी पड़ेगी, जहां पर हमें लिमिटेड टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और ऐसे में इंजन टेस्टिंग एक लंबा समय ले सकती है। तो बेहतर यही होगा कि जैसे इंजन क्लियरेंस मिलती है, उसके तुरंत साथ ही जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो शुरू हो जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का व्यवधान हमारे इंडिजिनस जो प्रोग्राम्स हैं इसमें देखने को ना मिले। लेकिन फिलहाल तो हम यही आशा करते हैं कि मार्च एंड तक जनरल इलेक्ट्रिक F414, जो कि 99 की संख्या में खरीदे जाने हैं, और ईयर एंड से पहले जो हमारा एक इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है, इसमें हमें बड़ी अपडेट्स देखने को मिले, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जो भारतीय वायुसेना का भविष्य निर्धारित करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि भारतीय वायुसेना, जिनको 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए, इस समय चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर की स्थिति को देखते हुए वो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता 30 से भी कम होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।